हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी बायोलॉजी विद रूबल। अगर आपने मूवमेंट इन प्लांट्स पार्ट 1 का कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख ली है तो ग्रेट, क्योंकि इस वीडियो में हम उसी कॉन्सेप्ट को एमसीक्यूज के थ्रू रिवाइज और स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। यहाँ पर हर क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड, बोर्ड एग्जाम फ्रेंडली और सीटेट, यूपीटेट, टीजीटी, पीजीटी और नीट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। मैं हर एमसीक्यूज को सिर्फ आंसर ही नहीं बताऊंगी बल्कि रीज़न भी समझाऊंगी ताकि कॉन्सेप्ट परमानेंट आपके याद हो जाए। तो पेन पेपर रेडी रखिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेट्स स्टार्ट मूवमेंट इन प्लांट्स पार्ट 1 एमसीक्यू। क्वेश्चन 1 देखिए। मूवमेंट इन प्लांट्स इज बेस्ट डिफाइंड as locomotion of whole plant body, random movement without any stimulus. C. Change in position or direction of plant parts in response to stimuli. Movement only caused by wind. तो जो मूवमेंट इन प्लांट्स की जो बेस्ट डेफिनेशन है वो क्या है, इनमें से चारों में बताओ। देखो, चारों ऑप्शन में किसी सभी में मूवमेंट की बात की गई है, किसी में चेंज। तो आपको बहुत ध्यान से इस डेफिनेशन को देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन ए देखिए, लोकोमोशन ऑफ होल प्लांट बॉडी। प्लांट एक जगह से दूसरी जगह चल नहीं सकते, इसीलिए ये गलत है। ऑप्शन बी, प्लांट्स का मूवमेंट कभी रैंडम नहीं होता, हमेशा स्टिम्युलस होता है। इसने बोला है विदाउट एनी, तो ये भी गलत है। अब ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं, चेंज इन पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ये सही हो सकता है, ये सही है। अब डी की तरफ चलते हैं, मूवमेंट ओनली कोज बाय विंड। तो ये भी गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही है। डी सही क्यों नहीं है? क्योंकि हवा एक फिजिकल फोर्स है, बायोलॉजिकल मूवमेंट नहीं है। अब ऑप्शन बी, क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टिम्युलस फॉर प्लांट मूवमेंट? ऑप्शन ए लाइट, ग्रेविटी, वाटर, साउंड। लाइट फोटोट्रोपिज्म का कोज होता है, तो ये तो करेक्ट है, ये स्टिम्युलस है। ऑप्शन बी ग्रेविटी, ये जियोट्रोपिज्म का कोज है, तो ये भी स्टिम्युलस है। ऑप्शन सी करेक्ट, वाटर हाइड्रोट्रोपिज्म का कोज है, तो ये भी स्टिमुलस है। अब ऑप्शन डी साउंड, प्लांट्स साउंड को डायरेक्टली स्टिमुलस के रूप में रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो यही हमारा आंसर है। इसने देखो क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना, नोट पूछा है, तो इसमें आंसर क्या होगा? साउंड। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। विच टाइप ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स इज डायरेक्शनल? ऑप्शन ए नास्टिक मूवमेंट, ऑप्शन बी ट्रॉपिक मूवमेंट, ऑप्शन सी ऑटोनॉमिक मूवमेंट, ऑप्शन डी हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होता है, ये गलत है। ऑप्शन बी ट्रॉपिक मूवमेंट स्टिम्युलस की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, ये सही हो सकता है। ऑप्शन सी ऑटोनॉमिक मूवमेंट इंटरनल होता है, सिलेबस में मेन फोकस नहीं है। अब ऑप्शन जो डी है, हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट डेड इश्यूज में होता है, यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो जो इसका मेन आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ट्रॉपिक मूवमेंट स्टिमुलस की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, यही इसका आंसर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ट्रॉपिक मूवमेंट। अब क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं, सॉरी 4 की तरफ चलते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फास्ट रिस्पॉन्स, नो ग्रोथ, डायरेक्शनल ग्रोथ। डी है चेंज इन टर्गर प्रेशर ओनली। जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है ना, उसके जो फीचर्स पूछे हैं इसने कि उसको कैसे हम कैरेक्टराइज करेंगे, तो ऑप्शन ए देखो, ट्रॉपिक मूवमेंट तो स्लो होता है, फास्ट नहीं होता, तो ये इसका आंसर नहीं है। अब नो ग्रोथ, इसमें ग्रोथ इन्वॉल्व होती है, इसीलिए ये भी गलत है। ऑप्शन सी डायरेक्शनल ग्रोथ, ग्रोथ प्लस डायरेक्शन ट्रॉपिक मूवमेंट की पहचान। ऑप्शन डी टर्गर प्रेशर नास्टिक मूवमेंट में होता है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी ग्रोथ प्लस डायरेक्शन ट्रॉपिक मूवमेंट की पहचान है।
अब क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। विच हार्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिज्म इन शूट्स? ऑप्शन ए जिब्रेलिन, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी एथिलीन। ऑप्शन ए जिब्रेलिन। जिब्रेलिन तो स्टेम इलोंगेशन करता है, फोटोट्रोपिज्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑक्सिन शेडिड साइड में जमा होता है और शूट को बैंड करता है। तो इसका आंसर ये हो सकता है। देखते हैं आगे। ऑप्शन सी साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में मदद करता है। ऑप्शन डी एथिलीन फ्रूट राइपनिंग से रिलेटेड है। तो जो एथिलीन है फ्रूट राइपनिंग हो गया, और ऑप्शन ए स्टेम इलोंगेशन हो गया। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी ऑक्सिन सेडिड साइड में जमा होता है और शूट को बैंड करता है। तो यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। शूट बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन ए नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, ऑप्शन बी पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, ऑप्शन सी पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, ऑप्शन डी थिग्मोट्रोपिज्म। अब देखो, ऑप्शन ए लाइट से दूर जाना होता तो नेगेटिव होता। लाइट की तरफ जाना है तो क्या है? एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और ऑप्शन सी जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी से रिलेटेड है। ऑप्शन डी थिग्मोट्रोपिज्म ये टच से होता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? आंसर है बी पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। लाइट की तरफ जाता है ना इसमें, तो जो शूट होता है वो लाइट की तरफ बेंड होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन 6 क्या है? रूट्स ग्रोइंग अवे फ्रॉम लाइट शोज। जो रूट्स होती हैं ना वो ग्रो होती है अवे फ्रॉम द लाइट। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। तो रूट्स लाइट की तरफ नहीं जाती। ऑप्शन बी नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, रूट्स लाइट से दूर ग्रो करती है। ऑप्शन सी पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, ये ग्रेविटी का रिस्पॉन्स है, लाइट का नहीं है। ऑप्शन डी हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर का रिस्पॉन्स में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? आंसर है बी रूट्स लाइट से दूर ग्रो करती है। यही क्या है इसका? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 क्या है? ग्रोथ ऑफ रूट्स टुवर्ड्स ग्रेविटी इज नोन एज। ऑप्शन ए नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, ग्रेविटी के अपोजिट होता तो नेगेटिव होता। ऑप्शन बी नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो करना, पॉजिटिव। ऑप्शन सी हाइड्रोट्रोपिज्म, वाटर के रिस्पॉन्स में होता है। ऑप्शन सी कीमोट्रोपिज्म, तो ये केमिकल के रिस्पॉन्स में होता है। तो इसका जो आंसर है बी ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो करना एक पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है, और यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन 9, शूट्स ग्रोइंग अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी शोज। ऑप्शन ए पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, ऑप्शन बी नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, ऑप्शन सी फोटोट्रोपिज्म, ऑप्शन डी हाइड्रोट्रोपिज्म। ऑप्शन ए पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, ग्रेविटी के साथ होता तो पॉजिटिव होता। ऑप्शन बी ग्रेविटी के अपोजिट जाना नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है। ऑप्शन सी लाइट का मेंशन नहीं है इसमें, ना लाइट का ग्रेविटी से कोई लिंक है। ऑप्शन डी वाटर का मेंशन नहीं है, वाटर की बात नहीं हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी ग्रेविटी के अपोजिट जाना क्या है? एक नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है। अब क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। ग्रोथ ऑफ रूट्स टुवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म, ऑप्शन बी फोटोट्रोपिज्म, ऑप्शन सी हाइड्रोट्रोपिज्म, ऑप्शन डी थिग्मोट्रोपिज्म। ऑप्शन ए जियोट्रोपिज्म क्या होता है? ग्रेविटी का के इफेक्ट की वजह से होता है। फोटोट्रोपिज्म लाइट के इफेक्ट की वजह से होता है। और हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर के रिस्पॉन्स में ग्रोथ होती है। ऑप्शन डी टच से रिलेट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी, क्योंकि जो रूट्स की जो ग्रोथ होती है ना वो वाटर की तरफ होती है, जहां वाटर होता है उसी साइड रूट ग्रो करती हैं। तो इसका जो आंसर है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोट्रोपिज्म। यही इसका आंसर है। तो करेक्ट आंसर है सी।
अब क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं। कोइलिंग ऑफ टेंड्रल्स अराउंड अ सपोर्ट इज कॉल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो टेंड्रल्स होती है ना, जैसे मनी प्लांट है, उसको आप कोई सपोर्ट दे दो, उसके चारों तरफ वो ऐसे लिपट जाती है, उसकी जो टेंड्रल्स होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? थिग्मोनास्टी, थिग्मोट्रोपिज्म, फोटोनास्टी, कीमोट्रोपिज्म। तो ऑप्शन ए नास्टिक मूवमेंट में ग्रोथ नहीं होती है, ये इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन बी टच प्लस डायरेक्शनल ग्रोथ, थिग्मोट्रोपिज्म। ऑप्शन सी लाइट इंटेंसिटी से होता है, फोटोनेस्टी में तो लाइट इंटेंसिटी की वजह से होती है ना। तो जो ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन डी है, केमिकल स्टिमुलस से होता है, जो मैंने बताया था आपको कि जो फर्टिलाइजेशन होता है ना प्लांट्स में, तो वो इसी की वजह से होता है। तो जो इसका आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी इसका आंसर है। ऑप्शन बी क्यों है? क्योंकि नास्टिक मूवमेंट में ग्रोथ नहीं होती। नहीं, ऑप्शन बी है, क्योंकि ये टच प्लस डायरेक्शनल ग्रोथ है। टच मतलब कि वो उसको उसकी उसमें आके टच में और उसी का सहारा लेके उसी के चारों तरफ लिपट जाता है। हम कोई भी कोयलिंग हो जाती है ना टेंड्रिल्स की, मनी प्लांट की, उसके चारों तरफ हम कुछ भी जैसे गमले वगैरह में हम उसको सपोर्ट देने के लिए कुछ भी लगा देते हैं, कोई भी स्टिक वगैरह उसके चारों तरफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? आंसर है इसका बी, थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं इसको। अब है क्वेश्चन 12। पोलन ट्यूब ग्रोइंग टुवर्ड्स ओव्यूल इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोट्रोपिज्म? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वाटर के रिस्पॉन्स में होता है। जियोट्रोपिज्म? ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता है। ऑप्शन सी कैमोट्रोपिज्म, ये हो सकता है और शायद यही है। केमिकल्स ओव्यूल से रिलीज होते हैं, ये ही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी नॉन डायरेक्शनल होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर सी। अब क्वेश्चन 13। नास्टिक मूवमेंट्स आर। जो नास्टिक मूवमेंट होता है वो डायरेक्शनल होता है, ग्रोथ बेस्ड होता है, या नॉन डायरेक्शनल होता है, या परमानेंट होता है? ऑप्शन ए डायरेक्शनल इम्पोर्टेंट नहीं है, डायरेक्शन इम्पोर्टेंट नहीं होती है। ऑप्शन बी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती है। ऑप्शन सी ये एक करेक्ट फीचर है किसका? नास्टिक मोमेंट का, यही इसका आंसर है। फिर भी हम डी की तरफ चलते हैं। ये टेम्परेरी होते हैं, ये इसका आंसर नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? आंसर सी। नास्टिक मूवमेंट कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। इसको याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में जरूर आता है। अब क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। नास्टिक मूवमेंट्स अकर ड्यू टू चेंज इन। नास्टिक मूवमेंट किसकी वजह से होता है? सेल डिवीजन की वजह से, ग्रोथ का पार्ट है, या सेल इलोंगेशन की वजह से, या फिर टर्गर प्रेशर की वजह से? वाटर प्रेशर चेंज होगा तो होगा, और या फिर ऑक्सीजन लेवल की वजह से। तो हमने जब नास्टिक मूवमेंट किया था, हमने टर्गर प्रेशर को बताया था। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो आपने देखी हो, उसमें इसको बताया गया था कि नास्टिक मूवमेंट में क्या होता है, वाटर प्रेशर की वजह से ये होता है। वाटर प्रेशर जब चेंज होगा तब ये इसी की वजह से नास्टिक मूवमेंट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी। ऑक्सीजन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ना सेल डिवीजन का इसमें कोई रोल है। ये एक ग्रोथ का पार्ट है, और सेल इलोंगेशन भी ट्रोपिक मूवमेंट ट्रोपिक मूवमेंट में होता है। ये जो सेल इलोंगेशन वाला जो ऑप्शन बी है, तो इसका राइट आंसर यस सी है, टर्गर प्रेशर। अब क्वेश्चन 15 की तरफ चलते हैं। क्लोजिंग ऑफ माइमोसा लीव्स ऑन टच इज ड्यू टू। जो माइमोसा प्लांट होता है उसके जो लीव्स होती हैं ना, वो क्लोज हो जाती हैं जब हम उसको टच करते हैं। ऑप्शन ए सेल डिवीजन की वजह से ऐसे होता है। देखो, कई बार ना हमें हमारा जो
आंसर है ना वो क्वेश्चन में ही छिपा होता है। क्वेश्चन से हमें पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन देखो, खुद को रिलेट करेंगे कई बार। सेल डिवीजन, डिवीजन स्लो प्रोसेस है। सेल इलोंगेशन, इलोंगेशन भी शो होता है। और थर्ड है लॉस ऑफ टर्गर प्रेशर, नो। इंक्रीज इन ऑक्सीजन, नो। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी है, लॉस ऑफ टर्गर। हाँ जी, इसका जो राइट आंसर है, क्लोजिंग ऑफ माइमोजा लीव्स ऑन टच इज ड्यू टू लॉस ऑफ टर्गर की वजह से होता है। अब हम क्वेश्चन 16 की तरफ चलते हैं। विच मूवमेंट इज टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल? कौन सा मूवमेंट ऐसा है जो टेम्पररी और रिवर्सिबल होता है? ट्रॉपिक मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट, जियोट्रॉपिक मूवमेंट। तो जो ऑप्शन ए, बी और डी है वो ग्रोथ के साथ परमानेंट होते हैं, लेकिन जो ऑप्शन सी है ना हमारा नास्टिक मूवमेंट, वो रिवर्सिबल होता है और टेम्पररी होता है। यही हमारा आंसर है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 17। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स ड्यू टू लाइट इंटेंसिटी इज, इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोट्रोपिज्म। ऑप्शन बी फोटोनास्टी, ऑप्शन सी निक्टिनास्टी, ऑप्शन डी थर्मोनास्टी। तो देखो, जो फोटोट्रोपिज्म है वो डायरेक्शन बेस्ड होता है। ऑप्शन बी जो है लाइट इंटेंसिटी बेस्ड है, शायद ये इसका आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी डे नाइट साइकिल से होता है। देखो, इस ऑप्शन से ही पता चल रहा है ना हमारा आंसर क्या है। ऑप्शन डी टेम्परेचर से होता है। तो जो ऑप्शन बी है वो ही हमारा करेक्ट आंसर है। फोटोनास्टी और फोटोट्रोपिज्म में ना माइनर सा डिफरेंस है। आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो को प्लेलिस्ट में मिलेगी आपको, मूवमेंट इन प्लांट्स के नेम से अपलोडेड है। आप उसको एक बार जरूर देखना एमसीक्यू करने से पहले। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद आप एमसीक्यूज करो, तभी अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसका हो गया आंसर ऑप्शन बी, लाइट इंटेंसिटी बेस्ड है। और अब चलते हैं क्वेश्चन 18 की तरफ। डे एंड नाइट मूवमेंट ऑफ लीव्स इज कॉल्ड, डे और नाइट मूवमेंट ऑफ लीव्स इज कॉल्ड क्या बोलते हैं? सिस्मोनास्टी, ऑप्शन बी थिग्मोनास्टी, ऑप्शन सी निक्टिनास्टी और ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कीमोट्रोपिज्म। तो जो ऑप्शन ए और बी है ये क्या है, ये टच के शौक से रिलेटेड है। ऑप्शन जो सी है देखो निक्टिनास्टी, ये स्लीप मूवमेंट होता है, यही इसका करेक्ट आंसर है। और ऑप्शन जो डी है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, कीमो केमिकल, ये केमिकल रिस्पॉन्स से होता है, कीमोट्रोपिज्म होता है, ये इसका आंसर नहीं है। और ए और बी भी नहीं है क्योंकि वो टच के से कोरिलेट करते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन 19 की तरफ चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ट्रॉपिक मूवमेंट आर रिवर्सिबल, नास्टिक मूवमेंट्स इन्वॉल्व ग्रोथ। ऑप्शन सी ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर परमानेंट, नास्टिक मूवमेंट्स आर डायरेक्शनल। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि परमानेंट होते हैं। ऑप्शन बी ग्रोथ नहीं होती। ऑप्शन सी ट्रॉपिक मूवमेंट आर परमानेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और जो ऑप्शन डी है वो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन है। मेजर डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक एंड नास्टिक मूवमेंट इज, दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? स्पीड का, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस का, टाइप ऑफ प्लांट का, या इन्वायरमेंट का? ऑप्शन ए स्पीड सेकेंडरी फैक्टर है, स्पीड इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन बी डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, देखो यही इसका मेन डिफरेंस है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। टाइप्स ऑफ प्लांट और ये इन्वायरमेंट, नो नो नो, इरिलीवेंट। तो जो हमारा इसका आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो
आपने ये सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया है हमने, और देखो हर एक क्वेश्चन के साथ मैंने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्राइब किया है, बताया है कि भई ये इसका आंसर है तो ये क्यों नहीं है। आपको इससे भी थोड़ा बहुत हेल्प मिली होगी कि क्वेश्चन को समझने में। और मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये एमसीक्यूज़ हेल्पफुल लगे हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल इजी बायोलॉजी विद रूबल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ऐसे ही एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट्स और एमसीक्यूज़ आपको रेगुलर मिलते रहे। और हाँ, मूवमेंट इन प्लांट्स पार्ट 2 एमसीक्यूज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो के जो एमसीक्यूज़ का पीडीएफ है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।